गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में। आप में से जो भी हमारे मित्र इस बार नवंबर 2025 के लिए जेआईबी या डीबीएफ एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। और अगर अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन नहीं शुरू की है तो आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। बहुत ज़्यादा समय अब बचा नहीं है। और अगर हम पिछले पेपर्स को देखें, जो अभी आपका मई में एग्जामिनेशन हुआ है 2025 में, उसमें कम से कम 3 ऐसे पेपर्स हैं, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम, एएफएम, ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाए गए इसमें। स्पेशली एएफएम में बहुत कैलकुलेटिव पेपर बनाया गया था। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में भी देखा गया था कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपके सारे पेपर अब तुलनात्मक रूप से अगर हम 2023 से इसको कंपेयर करेंगे तो कठिन पेपर बनने लगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनने लगे। इसलिए आपका सिर्फ एमसीक्यू तैयार करके पेपर अब क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। कॉन्सेप्ट पढ़ना बेहद ज़रूरी है, सारे सिलेबस को कवर करना अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अभी से अगर हम देखें तो जुलाई आपका लगभग आधा जुलाई हम लोगों ने बिता दिया है। और अभी हमारे पास 15-20 दिन जुलाई में बचे हुए हैं। पूरा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो मोटे मोटे तौर पर ये मान के चलते हैं कि आपके पास लगभग 100 दिन से 100-110 दिन के बीच का टाइम बचा हुआ है। चूंकि आप बैंकर्स हैं, आप जॉब भी करें, उसके साथ आपको तैयारी करनी है, इसलिए आपका टाइम मैनेजमेंट और ज़्यादा प्रॉपर होना चाहिए। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी है। तो लगभग हमारे पास 110 दिन का समय बचा हुआ, और इस 110 दिन में हमें 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, वो भी ठीक से। तो अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो अब आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं आपके लिए समय और कम होता जाएगा, समय और कम बचेगा, और आपके लिए प्रिपरेशन करना और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। और प्रिपरेशन आपको कुछ ऐसी करनी है ताकि आपके पास एग्जामिनेशन के कम से कम हफ्ते से 10 दिन पहले इतने बचे हों सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, कि आप मॉक टेस्ट पर भी अपना पूरा समय दे पाएँ, ताकि एक बार में आपके ये सारे पेपर, चारों पेपर ठीक से क्लियर हो पाए। और ये बात जेआईबी और डीबीएफ दोनों ही कैंडिडेट के लिए है। इसी सिलसिले में आज जो मेरी आपसे बातचीत होगी वो ये होगी कि चूंकि अभी आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है, जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए तैयारी को शुरू करते समय या तैयारी करते समय कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप अपनी तैयारी के दौरान इसे अपने साथ रखेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर होगी, सारे पेपर एक बार में क्लियर होंगे, और आपका समय कम से कम जो है खराब होगा। ठीक समय में आप ठीक से तैयारी कर पाएंगे, समय आप बचा पाएंगे। तो जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम समझ लेते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाबू। ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपको अपनी तैयारी के दौरान इन्हें साथ रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से करेंगे। सबसे पहले अगर हम 2023 में बात करें, 2023 में आपको पता है कि पेपर का पैटर्न चेंज हुआ और कुछ नए पेपर्स जोड़े गए। तो 4 पेपर अब आपको देने हैं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम। जिसमें इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, आरबीडब्ल्यूएम, ये नया जुड़ा हुआ पेपर है। 2023, 2024, यानी ये 4 एग्जामिनेशन हो गए। 2 बार ये पेपर साल भर में होते हैं। और 2025 मई का जो एग्जामिनेशन हो, यानी कुल अभी तक नए सिलेबस में 5 बार एग्जामिनेशन हो चुके हैं। इस जेआईबी और डीबीएफ दोनों की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, दोनों सेम ही एग्जामिनेशन होते हैं। और पांचों एग्जाम में देखा गया, जो सबसे अच्छी बात है कि आईएबीएफ एक भी क्वेश्चन अपने सिलेबस से बाहर नहीं पूछेगा। तो स्ट्रिक्टली आपको सिलेबस पर बने रहना है, सिलेबस ही तैयार करना है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि सिलेबस के बाहर का आपको कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना है और कोई भी कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपना सिलेबस देख लीजिए, क्या आपका सिलेबस है, कितने मॉड्यूल हैं हर पेपर में, उन मॉड्यूल में कितनी यूनिट्स हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देख लें। अगर आप बिना सिलेबस को देखे तैयारी करेंगे तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप वो सारी चीजें पढ़ लेंगे जो आपके एग्जामिनेशन से संबंधित नहीं है या आपके सिलेबस में नहीं है। और जब चीजें सिलेबस से बाहर पूछी नहीं जा रही तो हमें सिलेबस के बाहर पढ़ना भी नहीं है। ये आप तभी तय कर पाएंगे कि हमारा सिलेबस क्या है या कैसे हमें पढ़ना है, जब आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से समझ लेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन शुरू करने के पहले आप अपना पूरा सिलेबस देख लीजिए, चारों पेपर में आपका क्या सिलेबस है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। मैं फिर से आपको बता दूं, सिलेबस के बाहर का कोई स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिलेबस ही आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा आप अपना स्टडी प्लान कुछ ऐसा बनाइए। देखिए, आपके पास चूंकि आप बैंकर हैं, समय आपके पास कम होता है, इसलिए अपना स्टडी प्लान कुछ आप ऐसा बनाइए कि हर सब्जेक्ट को आप कम से कम रेगुलर थोड़ा टाइम दे रहे हैं। अभी थोड़ा समय आपके पास है, इसलिए आप 3-4 घंटे की भी पढ़ाई करेंगे तो भी आपके लिए सफिशियंट है। एग्जाम के 1 महीने पहले आप थोड़ा समय इसमें बढ़ाएंगे। तो आप अपना स्टडी प्लानर कुछ ऐसे बनाए कि सिलेबस आपका आपके एग्जामिनेशन के पहले कम से कम हफ्ते से 10 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से आपको अपना स्टडी प्लानर बनाना है, ताकि हमारे पास आखिरी के 10 दिन ठीक से मॉक टेस्ट देने के लिए बचे रहे, और या कहीं कोई चीज छूट गई तो हम उसको रिवाइज कर पाए। तो सिलेबस आपको इस तरीके से बनाना है कि आपका पूरा जो सिलेबस है, और अभी आप कोशिश ये करिए कि सिलेबस में ज्यादातर चीजें आप कवर करें, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। इसलिए सिलेबस को जम करना, यूनिट या मॉड्यूल को जम करना, ये बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि आईएबीएफ पेपर भी ऐसा बना रहा है कि हर पेपर के हर मॉड्यूल से वो ठीक ठाक क्वेश्चन बना रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई मॉड्यूल वो ड्रॉप करेगा तो सारे मॉड्यूल को
आपको पढ़ना है। कोशिश ये करिए, अभी आपके पास समय है कि सारा सिलेबस आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और वो तभी कर पाएंगे जब आप प्लानर के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है और अगर प्लानर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कोई पेपर आप बहुत कम तैयार कर पाएंगे या नहीं तैयार कर पाएंगे, और वो एक पेपर आपका छूट जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ जाएगा। तो ये तभी आपके साथ नहीं होगा जब आप ठीक तरीके से एक प्लानर बना के चलेंगे। तो प्लानर एक ऐसा बनाइए जिसमें आप प्रत्येक सब्जेक्ट को कम से कम रोज टाइम दे रहे हो, और आपका जो सिलेबस है वो आपके एग्जाम के हफ्ते 10 दिन पहले कंप्लीट हो जाए। जो कुछ भी आप पढ़ें उसमें आप रेगुलर रहें, अपनी प्रिपरेशन में आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं होंगे तो बार बार आपको चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। बार बार रिवीजन का मतलब है एक ही चीज आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपका समय भी खराब होगा और आप डीमोरलाइज भी हो सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप रेगुलर पढ़ें, रिदम बना के रखें। रेगुलर पढ़ने से आपकी पढ़ाई में गति मिलती है, चीजें आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करना पड़ता। रिवीजन अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एक ही चीज को मल्टीपल रिवीजन करना पड़ा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो हमने एकाग्रता से नहीं पढ़ा है, या तो हम अपनी पढ़ाई में रेगुलर नहीं थे। और अगर आप रेगुलर भी नहीं रहेंगे तो एक समस्या और आ जाएगी कि आप समय रहते अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो सिलेबस आप तभी अपना कंप्लीट कर पाएंगे जब आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो आप रेगुलर कोशिश करिए, अपनी प्रिपरेशन के साथ कंसिस्टेंट रहिए। दूसरी एक बड़ी समस्या मैंने बैंकर्स में देखा कि वो कई सारे लोगों की बातें सुनते हैं और बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं जो अननेसेसरी है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। स्टडी मटेरियल बहुत स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड सिलेबस है, उसके बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है। इसलिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करने की बजाय आप सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें, जो आईएबीएफ का सिलेबस है आप उसी को रिफर करें। एक ही स्टडी मटेरियल उठाइए, उसे मल्टीपल टाइम पढ़िए। तो मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल स्टडी मटेरियल को रिफर करने से बेहतर होता है कि आप एक ही बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ें। इससे आपका रिविजन बचेगा, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर पाएंगे, और बहुत सारे स्टडी मटेरियल को खरीदने का जो खर्चा है, ये इकट्ठा करने का खर्चा, और ये एक मोरल लाइबिलिटी बनाने की जो समस्या आ जाती है, इतना स्टडी मटेरियल था मैं पढ़ ही नहीं पाया, तो ये मोरल लाइबिलिटी आपको परेशान करेगी। इसलिए आप बहुत स्टैंडर्ड बुक्स को ही पढ़ें, मार्केट में जो बुक्स हैं आप उनको पढ़ें। पीडब्ल्यू की तरफ से आपके लिए बैंकर्स एज नाम से चारों सब्जेक्ट में अच्छी बुक है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है, बैंकर्स का बहुत अच्छा रिव्यू, आप उसे रिफर कर सकते हैं। कंसाइज बुक है और पूरा सिलेबस वो कवर करती है, तो वही स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ें। बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, आप किसी की गाइडेंस में जरूर है, ये मैं जरूर कहूंगा, ताकि आप सही चीज पढ़ पाए, फालतू चीजों को ना पढ़ें और आपका समय बच पाए। इसलिए किसी की गाइडेंस में आप प्रिपरेशन करें। कोई अगर आप बैच लेना चाहते हो तो आप बैच ले लें, हम लगातार आपके साथ महापैक और फाउंडेशन बैच इन सब माध्यमों से जुड़े रहते हैं। मैं अभी बैच की डिटेल भी आपको बता दूंगा। तो किसी की गाइडेंस में आप प्रिपरेशन करें, ताकि सही समय पर सही तरीके से सिलेबस कवर कर पाए और एक बार में आप सारे पेपर क्लियर कर पाए। तो बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने से बेहतर है कि आप स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल को पढ़ें और उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। ये बहुत जरूरी है कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसे आप रिवाइज करते चलें, ताकि वो चीजें आपकी याददाश्त में बनी रहे, और जब आप लास्ट में जाके मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस करें तो आपको थ्योरी याद रहे, आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है वो याद रहे, उसी पर आपके एमसीक्यूज बनेंगे। रिवीजन करने का एक सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आपको एग्जाम टाइम में कोई चीज भूलेगी नहीं, और आपको एक बार अगर आप ठीक से रिवाइज करेंगे तो जो मल्टीपल रिवीजन उससे आप बच जाएंगे। तो अभी आप वीकली रिवीजन करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 6 दिन पढ़िए जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, और जो आपका 7वां दिन होता है आप उसे संडे रख लें या सैटरडे, जो भी आपकी छुट्टी का दिन है। 7वें दिन आप कुछ भी नया मत पढ़िए, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। पढ़ने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि 4-5 दिन हम लगातार पढ़ें, जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, जो भी मॉड्यूल, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और एक दिन रखें सिर्फ रिवीजन के लिए। इससे होगा ये कि आप रिवीजन करके आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगर देखिए आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पिछले 5-6 दिनों में जो भी आपने पढ़ा है वो सब भूल जाएंगे। तो वो 5-6 दिनों का जो समय आपने दिया है, अगर आप वो कंटेंट भूल गए तो फिर आपका जो इतना समय गया वो किसी काम का नहीं, वो आपके लिए कोई रिजल्ट नहीं ला पाएगा। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आप वीकली रिवीजन के लिए भी अपने प्लानर में जगह रखें, वीकली आप रिवाइज करें। अगर आप ये सारे पॉइंट्स अपनी प्रिपरेशन में रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी प्रिपरेशन बहुत आराम से, स्मूथली, बिना कोई अतिरिक्त दबाव लिए, कोई प्रेशर लिए, समय से आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे, ठीक से कवर कर पाएंगे, चीजें आपको याद रहेंगी, और आराम से आप अपने सारे पेपर को क्लियर कर पाएंगे सिंगल अटेम्प्ट में। हम आपकी इसमें कैसे मदद करते हैं? तो आपके लिए जेआईबी महापैक है, जो सबसे बेहतरीन बैच आपके लिए होगा। महापैक में आपको मैं कुछ बातें बता दूं। महापैक एक ऐसा बैच होता है भैया जिसमें आपको मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिलता है। जितने रनिंग बैचेस होते हैं उनका एक्सेस मिलता है, जितने अपकमिंग बैचेस होंगे उनका एक्सेस आपको मिलता है, जो भी आपको अपकमिंग बैचेस आएंगे उन सबका एक्सेस आपको इसी सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 वैलिडिटी में महापैक आपको मिल रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ। महापैक में आपको ई बुक्स का एक्सेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और सारे सब्जेक्ट इसमें कवर किए जाते हैं। इससे भी बेहतरीन बैच है, जैसे आप जेआईबी क्लियर करते हैं आप तुरंत सीआईबी की तरफ जाते हैं। सीआईबी के लिए आपको अलग से एक बैच परचेस करना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि आप सिंगल बैच में ही अपनी तैयारी करें,
करे, बार बार आपको कुछ नया सब्सक्राइब ना करना हो, उस पर कुछ आपको अलग से पैसा ना खर्चा करना पड़े। इसलिए जेआईबी सीआईबी का कंबाइंड महापैक भी आपके लिए 2 वैलिडिटी में 1 ईयर और 2 ईयर। जेआईबी महापैक की जो मैंने आपको सारी फैसिलिटीज बताई वो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा सीआईबी महापैक में भी आपको महापैक की सारी फैसिलिटी, सारे रनिंग बैचेस, सारे अपकमिंग बैचेस, डाउट सपोर्ट, सारी चीजें, और साथ ही साथ इसमें इलेक्टिव पेपर की क्लासेस भी आपको इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेंगी। आपको इलेक्टिव पेपर्स अलग से नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके सीआईबी में एक इलेक्टिव पेपर भी होता है। 5 ऑप्शंस मिलते हैं इलेक्टिव पेपर के, उनमें से कोई एक पेपर आपको लेना होता है। सारे इलेक्टिव पेपर्स आपको यहां पर इसी बैच में मिलेंगे। अगर हम इंडिविजुअल बैच की बात करें तो फाउंडेशन 2.0 बैच भी आपके लिए लॉन्च हो चुका है। 1999 में आपको बैच मिलेगा। अगर आपने महापैक लिया है, अगर आपने जेआईबी का महापैक लिया है या जेआईबी सीआईबी का कंबाइंड महापैक लिया है, तो उसमें भी आपको ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अलग से कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप में से किसी का सिंगल सब्जेक्ट रुका हुआ है तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। मैं इसी बुक की बात कर रहा था, स्टैंडर्ड बुक है, अच्छी किताब है, पूरा सिलेबस कवर करेगा, बहुत अच्छा रिव्यू है बैंकर्स का। चारों किताब आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं 1224 में। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सारी ई कॉमर्शियल वेबसाइट पर ये किताब उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप सिंगल सब्जेक्ट में भी इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास है, आप सिंगल सब्जेक्ट में भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके मुझसे जुड़ सकते हैं, या आप सिंपली सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी को एक और अच्छी बात बता दूं, आप में से जो भी इन बैचेस को सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए एक रेफरल प्रोग्राम भी चलाया गया है। क्या है ये रेफरल प्रोग्राम? जैसे आप किसी भी कैंडिडेट को बैच रेफर करते हैं तो जो भी उस बैच की प्राइस होता है, यदि आपके रेफरल कोड से वो कैंडिडेट उस बैच को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी बैच की प्राइस है उसका 10% आपके अकाउंट में आपको ट्रांसफर किया जाता है। वो आप चाहें उसको यूज आप 2 तरीके से कर सकते हैं। असल में आपके अकाउंट में कॉइन्स के फॉर्म में वो आएंगे, और कॉइन रुपए के फॉर्म में होता है। आप चाहें तो उसको अपने बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं और आप वैसे यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो उन कॉइन से पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर कुछ भी आप परचेज करना चाहते हैं, कोई बैच या बुक्स, आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके रेफरल कोड से जो भी बैच को सब्सक्राइब करेंगे उन्हें भी बैच पर डिस्काउंट मिलेगा। तो दोनों ही लोगों को फायदा होगा, जो भी जिन्होंने बैच सब्सक्राइब किया है उनको भी डिस्काउंट बैच पर मिलेगा, और आपको भी जिस बैच जितने प्राइस का वो बैच है, मान लेते हैं 5000 का महापैक है और उन्होंने एक महापैक सब्सक्राइब किया आपके रेफरल कोड से, तो आपके पास 500 कॉइन्स आ जाते हैं। वो 500 रुपीज़ के बराबर है। आप चाहे तो उन्हें अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें, या आप उससे कुछ भी ऐप पर परचेज कर सकते हैं जो आप चाहें। तो अपनी तैयारी शुरू करिए, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। महापैक और फाउंडेशन बैच सारे ऑप्शंस आपके पास है, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन में जुड़ के हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। रिजल्ट आपके साथ बहुत बेहतर रहेगा, ये मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ। पिछले रिजल्ट बहुत बेहतर रहे। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अपनी तैयारी शुरू करिए, मिलते हैं इस बैच में और करते हैं बेहतरीन तैयारी। बेस्ट ऑफ लक बैंकर्स।